जय श्री राम, नमस्कार। कर्मा कनेक्शंस में स्वागत है दोस्तों, आज का एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह की, शनि देव की, जो अपनी साढ़े साथी का प्रभाव मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर डाल रहे हैं। और हम आज गुरुदेव की भी बात करेंगे, बृहस्पति देव की भी बात करेंगे, जो अभी 1 ही मई को उनका परिवर्तन हुआ है वृषभ राशि में। और इनका और शनि देव का और गुरु देव का जो परिवर्तन है, यह इन तीनों राशियों पर, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर कैसे प्रभाव डालेगा, हम एक कंबाइंड एनालिसिस करेंगे और प्रेडिक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि साढ़े साती का प्रभाव इन राशियों पर चल रहा है, तो उसका क्या रिजल्ट है, उसका क्या परिणाम है और कैसे कैसे समय पे यह लोग इस दौरान गुजर रहे हैं, इनके समस्याओं से कैसे जूझ रहे हैं और उसका निदान कैसे होगा। हम उपायों की भी बात करेंगे और हम बात करेंगे कि शनि देव हैं क्या। शनि देव जो है एक न्यायाधीश है, एक जज है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो कि फाइनेंसेस का हिसाब रखता है, उसी तरह शनि देव जो हैं वो एक ऑडिटर है, वो कर्मा ऑडिटर हैं, जो आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं। तो आपके कर्म किस प्रकार चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, नैतिकता के हिसाब से चल रहे हैं, आप अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहाँ आपने जो है काम नहीं ठीक से किया है, क्या आपका व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति, सही है, गलत है, इन सब का निर्णय, इन सब का डिसीजन शनिदेव के अंतर्गत आता है। यह उनकी ही मिनिस्ट्री है। सेकेंडली, जो रिजल्ट होते हैं वह आपकी शनिदेव की ढैया और साढ़े साती पर निर्भर तो होता ही है, लेकिन साथ साथ शनि किस डिग्री पे है, किस भाव में है, किन दूसरे ग्रहों से दृष्टि संबंध बन रहा है, कितने डिग्रीज पर हैं, इन सब का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वक्री हैं, कैसे हैं, इन सब का भी बहुत प्रभाव पड़ता है एक कुंडली का एनालिसिस करने में। तो हमारी है जो प्रेडिक्शन है, ये चंद्र राशि पर आधारित है और एक है सामान्य प्रेडिक्शन है। दोस्तों, एक बात आपको समझनी है कि शनि की साढ़े साती हमेशा ही अच्छी या बुरी नहीं होती। यह एक कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रिजल्ट्स हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि काफ़ी चीज़ें फैक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं इस सबको कंसीडर करने के लिए। शनि की साढ़े साती कई लोगों को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक भी पहुंचाने की ताकत रखती है। तो हर व्यक्ति का समय खराब हो और फाइनेंशियल दिक्कत हो, यह भी ज़रूरी नहीं है। और हर व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है, यह भी दिक्कत नहीं है। कईयों की प्रॉब्लम और परेशानियां कम हो सकती हैं, मिनिमम हो सकती हैं, या संभव है कि वो है उसको ठीक करने में, हैंडल करने में बहुत ही तत्पर हो और बहुत ही एक्टिव हो। तो यह भी संभव है। आपको यह भी समझना है कि शनि जो है अभी जून एंड से 29 जून से लेके 15 नवंबर के आसपास तक वह वक्र गति में रहेंगे। तो वह अपनी पहले वाली राशि का प्रभाव ज़्यादा दिखाते हैं वक्र स्थिति में। तो यह भी एक समझने का विचार है। दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है, थर्ड फेज, फाइनल फेज चल रहा है, जो कि मार्च 2025 में समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मकर राशि वालों के लिए शनि जो है अभी दूसरे भाव में चल रहा है। दूसरे भाव जो है यहाँ खुद की ही राशि में बैठा हुआ है शनि, जो कि वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, धन दौलत का स्थान है, आपकी जमा पूंजी का स्थान है। और यहाँ होकर वह तीसरी दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव में डाल रहा है। ये पर्पल में जो देख रहे हैं नंबर 3 मतलब ये थर्ड दृष्टि है शनि की। सप्तम दृष्टि शनि की अष्टम भाव पर है और दशम दृष्टि जो है वो एकादश भाव पे है। और यहाँ गुरु की जो दृष्टि है वह पंचम दृष्टि रेड कलर में जो है वो नवम भाव में है, सप्तम जो है एकादश में है और जो नवम दृष्टि है वह लग्न पर है, जो कि राशि पर है। तो शनि की जो यहाँ बैठे हैं, तो आपको इस समय अगर स्वग्रही हैं तो आपको कई लोगों को जो समस्या फाइनेंशियल, जो पिछले 5-7 साल से जो फाइनेंशियली समस्या चल रही थी, उसमें थोड़ा सा हेल्प होने की संभावना नज़र आ रही है। बहुत ही कष्ट समय बीता होगा आपका, बहुत ही परेशानियां से जूझ रहे होंगे। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको मुंह की खानी पड़ सकती होगी। तो लेकिन अब जो समय आपका आ रहा है मकर राशि वालों के लिए, there is a hope, there is a light in the end of the tunnel and there is always a hope. So
नेगेटिव नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है और अग्रसर रहना है काम करने के प्रति। आपके लिए शनि का जो यह दूसरा स्थान पर चल रहा है, यह आपके परिवार में थोड़ा लोगों से आपसे पृथक कराने का भी समय चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से अब ऊब चुके हैं, मतलब यू वांट टू जस्ट गिव अप, लाइक आप या तो अलग होना चाह रहे हैं, सेपरेट होना चाह रहे हैं, या कुछ आप चाह रहे हैं कि बस अब मुझे जो है शांति चाहिए, मुझे जीवन में मुझे अब जो है इस किड़किड़पन से या चिड़चिड़पन से मुझे थोड़ा दूर निकलना है। आई वांट पीस फॉर माई सेल्फ या मेरी फैमिली के लिए। ऐसा भी आपके मन में कई लोगों के लिए आ रहा होगा। दोस्तों, तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है और ये नीच भाव है, तो यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में स्पेशली यह स्थान जो है आपके चेस्ट का स्थान है, आपके माता का स्थान है, सुख का स्थान है। तो सुख में थोड़ी सी कमी है इस समय, सुख में जो है थोड़ा सा आप वंचित हैं उस चीज़ों से। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्पेशली कोई वात पित्त कफ वाली स्थिति हो, कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें आपको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसी कोई स्थिति हो जैसे चेस्ट इन्फेक्शन है या ट्यूबरोक्लोसिस वगैरह कोई स्थिति है, और ऑल्सो कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे ब्लड प्रेशर है, या आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर आपको समस्या हो रही है तो वह आपके लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। सप्तम दृष्टि आपकी अष्टम स्थान में पड़ रही है। दोस्तों, अष्टम स्थान जो है गूढ़ विद्याओं का स्थान है, विदेश जाने का स्थान है, और यह स्थान इतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आपकी जो दृष्टि है वह पांचवी राशि पर चल रही है, जो कि सूर्य की राशि है, पिता और पुत्र की राशि है, जो कि अच्छी राशि नहीं है एक दूसरे से। तो यहाँ आपको थोड़ा स्वास्थ्य का यहाँ से भी थोड़ा सा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको कोई जो समस्या है उसका कहीं कहीं आप उसका इलाज लेने में सक्षम हो पाएंगे। कुछ ना कुछ आपको फाइंड आउट कुछ पता लग जाएगा कि समस्या क्या चल रही है। यह इसकी विशेषता है। सेकेंडली, आपका कई लोगों का फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन में विदेश जाना या फॉरेन से कुछ मिलना, वह भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं वहाँ से फॉरेन से कोई इंटरलिंक एंगेजमेंट हो, कनेक्शन हो। तो उसके लिए भी आप देखिए आपके लिए कैसा आता है, कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपसे ऐसा हो रहा है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना ही है, वह ज़रूरी है। शनि की जो दशम दृष्टि है वह आपके आय स्थान में पड़ रही है दोस्तों, और आपके लिए ये आय का स्थान अच्छा स्थान पे पड़ रही है दृष्टि। आपके लिए आय के रास्ते खुलेंगे, जो आपके काफ़ी समय से आपको आमदनी की प्रॉब्लम हो रही थी, आपको फाइनेंशियल परेशानियां हो रही थी, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, या जॉब में लॉस हो रहा था, या ऐसी कोई स्थिति हो रही थी कि आपने जहां पैसा लगाया वह फंस गया हो, या आप कहीं कोई स्टार्टअप करने की सोच रहे हो लेकिन आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको प्रगति नज़र आएगी, कुछ डेवलपमेंट नज़र आएगी। शनि की दृष्टि से है ही, इसके साथ साथ गुरु की जो दृष्टि है वह भी एक शुभ दृष्टि है, वह भी आपके स्थान में पड़ रही है। तो यह भी आपके लिए अच्छा है। स्पेशली जो लोग एजुकेशन रिलेटेड इंडस्ट्री में है, बिजनेस कर रहे हैं, मेटल से रिलेटेड, कोई ऑयल गैस से रिलेटेड, कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो उनके लिए समय अच्छा है। कोई अच्छा आपके लिए समय प्रगति कारक है उस दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों, शनि की यह दृष्टि आपने 3 देखी हैं। अब आप गुरु की दृष्टि देखिए। गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बहुत अच्छी बात है। आपके जो यहाँ से गुरु आकर चतुर्थ भाव से पंचम भाव में आ गया और आपकी जो दृष्टि पड़ रही है वह भाग्य स्थान में पड़ रही है, तो आपके भाग्य को एक पुश मिलेगा, कहीं आपको भाग्य साथ देने लगेगा और आपके बनते हुए जो बिगड़े हुए काम थे वो बनने लगेंगे। ऐसा लग रहा है नेक्स्ट कुछ महीनों में ऐसी प्रगति होगी। कई लोगों के लिए जैसे दशा और अंतर्दशा वगैरह और कुंडली की और भी ग्रहों के विवरण देखते हुए कईयों को जल्दी हो सकता है, कईयों को थोड़ा सा विलंब हो सकता है। कहीं धार्मिक यात्रा, कहीं यात्रा नज़र आ रही है इस समय, कहीं आप जाएंगे, कहीं आप मिलेंगे लोगों से, आपका अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, आपका काम ऐसा लगे कि अब मुझे जो है थोड़ा सा अपना कष्ट वाला समय जो है उसको याद करते हुए मुझे आगे की प्लानिंग करनी है, मुझे आगे का ध्यान रखना है कि मुझे कैसे आगे काम करना है। रिसोर्सेज आपको उस हिसाब से एंगेज करने हैं अपने।
सप्तम दृष्टि आय स्थान में पड़ रही है, मंगल की राशि है, तो वह आपके लिए अच्छा है। आपके लिए आय की आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, जैसे बताया भाग्य साथ दे रहा है, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अपने भाई बहनों से आपको रिलेशनशिप बना के रखना है, उनकी हेल्प लेनी है अगर ज़रूरत पड़े। कोई भी ईगो या किसी प्रकार का कोई मनमुटाव अपने बीच ना लाएं, आपसी सामंजस्य को बढ़ाएं। अगर आपको आगे बढ़ना है, घर में एक साथ रहना है, मनमुटाव को दूर करने की कोशिश करें। और आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्पेशली आप अगर कि आपकी आदत गलत खान-पान की है, आपको गैस की समस्या हो जाती है, आपको कोई एसिडिटी की समस्या हो जाती है, आपको मोटापे की समस्या हो रही है, तो आपको उसका ध्यान रखना है, क्योंकि यह समय जो थोड़ा-सा आपका है, आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल जो स्थिति आपकी डेवलप हो रही है, काम के प्रति, करियर के प्रति, उसमें प्रगति डेफ़िनेटली नज़र आ रही है। स्वास्थ्य के प्रति कुछ ना कुछ आप अपना ध्यान रखें, वह अच्छा है। दोस्तों, शनि की साढ़े साती और गुरु का जो समय है आपका कुछ समय का आगे, वह अच्छा रहेगा। शनि का जो वक्री है स्थिति, वह थोड़ा-सा आपका लग्न का प्रभाव देगी, थोड़ा आपके स्थान का प्रभाव देगी, तो उससे घबराइए नहीं। आप बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, सोच विचार के, समझ के, और सही निर्णय लेते रहिए, सही मार्ग पे चलते रहिए। दोस्तों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है दोस्तों। शनि की आप साढ़े साती देख रहे हैं, शनि उनकी खुद राशि में ही है, और राशि में होकर तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है। तो दोस्तों, तीसरे भाव को शनि देख रहा है, तो तीसरा भाव जो है वह पराक्रम का स्थान है, छोटे भाई बहनों का स्थान है। आपके आपके छोटे भाई बहनों से हो सकता है आपके छोटे भाइयों को आप नेग्लेक्ट कर पाए हो कुछ समय में, या नेग्लेक्ट हो गए हों वो, या फिर उनसे ना बन रही हो, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। हो यह भी हो सकता है कि आपकी अपने पड़ोसियों से ना बन रही हो, क्योंकि यह स्थान पड़ोस का भी है, तो पड़ोसियों से भी अच्छा ना बनना, मनमुटाव होना, या लड़ाई होते रहना छोटी-छोटी बातों पे, यह भी बहुत संभव नज़र आ रहा है। तो आपको इसके लिए थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़े संयम की आपको आवश्यकता है, थोड़े से आपको अपने ऊपर धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस की आवश्यकता है। आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स बढ़ानी है। आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स पे ध्यान देना है, क्योंकि ये कानों का भी है। बिना प्रॉपर चीज़ों को सुने और समझे कोई निर्णय ना लें, कोई स्टेप ना लें। यह बहुत इम्पोर्टेंट है इस ट्रांज़िट के दौरान आपके लिए। दोस्तों, शनि का जो सप्तम दृष्टि है वह आपके पत्नी स्थान पे पड़ रहा है, पार्टनरशिप स्थान पे पड़ रहा है। तो यहाँ जो लोग वैवाहिक हैं या पार्टनरशिप में हैं या रिलेशनशिप में हैं, वहाँ थोड़ा-सा मैं अच्छा समय नहीं दिख रहा है मुझे। या तो हो सकता है पार्टनर आपसे कोई मनमुटाव चल रहा हो, लड़ाई-झगड़ा चल रहा हो, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हों, यहाँ कई चीज़ों में, कई स्थानों पर हो सकता है डाइवोर्स तक की कोई स्थिति आ रही हो। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लिसनिंग स्किल्स आपको अपनी अच्छी रखनी है, और निर्णय आपको सोच समझ के करना है, पेशेंस रख के करना है। यह आपके बिज़नेस पार्टनरशिप का भी स्थान है, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट जो भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, लोगों से सोच समझ के करें, लोगों को परख के करें। कहीं ऐसा कोई डिसीज़न किसी के झांसे में आके ना लें, या अपनी कोई रिसर्च बिना किए कर लें। तो यह भी आपको बहुत ध्यान रखना है। दोस्तों, आपके धर्मपत्नी का स्थान या पार्टनर का स्थान हो सकता है, या पति का स्थान, यह जो है उनके स्वास्थ्य के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। तो आपको जो दृष्टि है इनके सूर्य की राशि पे पड़ रही है, तो आपको उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी अदालती विवाद में नहीं पड़े तो अच्छा है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई कोर्ट कचहरी का मैटर मेरा चल रहा है, तो ट्राई टू बी फेयर एंड लीगल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी पे केस ठोक दूं, या किसी से उस पे लीगल एक्शन ले लूं, तो अगर आप सोच समझ के लें तो अच्छा है, नहीं तो इतना उचित समय नहीं लग रहा है आपके राशि के लिए। आपको दोस्तों देखिए कि ये जो शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है, वह आपके दशम स्थान पर पड़ रही है। तो यह दुगोचर जो है आपके लिए यह उचित है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो लोग
काम में, व्यवसाय में हैं, उनको नए विकल्प मिलेंगे और संभवतः कई लोगों का ट्रांसफ़र भी नज़र आ रहा है मुझे। ऐसा नज़र आ रहा है कई लोगों के लिए ट्रांसफ़र ऑर्डर अचानक आ सकें। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए, पॉसिबल है कि आपके लिए कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाए। दोस्तों, अब गुरु की बात करते हैं। गुरु आप देखिए चतुर्थ स्थान में है। गुरु आपके चतुर्थ स्थान में बैठ के एक तो आपको घर का सुख दे रहे हैं। गुरु आपको जो एक घर का सुख है, सुख शांति है, उसमें आपके बढ़ोतरी करेंगे। आपके रिलेशनशिप अगर आप फ़ॉरेन में रह रहे हैं तो हो सकता है आप अपने मातृभूमि से कनेक्ट हों, वहाँ पे जाएँ और उनसे इंटरैक्शन करें। घर खरीद सकते हैं, कोई घर से रिलेटेड डील हो सकती है। आपके पेंडिंग जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है उसमें आपकी प्रगति हो सकती है। कोई वाहन सुख भी प्राप्त हो सकता है क्योंकि यह स्थान वाहन का भी होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, इनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वह आपके दशम स्थान में पड़ रही है, जो आपको जॉब और बिजनेस में अच्छी अवसर ला के देगी। और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं जॉब में ग्रोथ, जॉब चेंज या प्रमोशन या ट्रांसफर, ये सब चीजें संभव नजर आ रही हैं आपके इस नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। तो उसके लिए आप देखिए, अगर ऐसा ऐसा आपके साथ चल रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि ये जो है सप्तम अष्टम भाव में पड़ रही है। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, यह आपको एक रहस्यमयी कोई इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली है या कोई आपको इम्पोर्टेंट एजुकेशन देने वाली है, जो जो कि गूढ़ विद्याओं से रिलेटेड होता है, मिस्टीरियस होता है एजुकेशन, या आपको हो सकता है आपका इंटरेस्ट डेवलप हो या आप ऐसी जगह जाएँ जहाँ आपका मन लगे, किसी वर्कशॉप अटेंड करें, कोई किसी प्लैनेट से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड और किसी डिविनेशन टूल से कनेक्ट हों आप, यह पॉसिबल नज़र आ रहा है। फ़ॉरेन से इंटरैक्शन आपका नज़र आ रहा है। फ़ॉरेन से जो लोग फ़ॉरेन सेटलमेंट की तरफ सोच रहे हैं, फ़ॉरेन जाने की सोच रहे हैं या फ़ॉरेन में स्टडी करने की सोच रहे हैं, तो उनका भी रिलेशन नज़र आ रहा है, क्योंकि अष्टम और द्वादश भाव दोनों पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की। और गुरु चतुर्थ स्थान खुद के भाव का मेन चतुर्थ भाव में है, जो स्थान घर का होता है। दोस्तों, यह जो नवम गोचर है गुरु का, यह आपको यह भी बता रहा है कि लोग आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे थे या षड्यंत्र करने वाले हैं, वह इतने कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि समय आपके साथ है, समय आपके लिए हितकर है। इसके लिए वो अच्छी चीज़ है। शनि भगवान की यह राशि है और गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, तो आपके लिए यह हितकर है, आपके लिए इतना कष्टकारक नहीं रहेगा लोगों के लिए आपका हित करना। आपको संभव है कि आप कहीं ट्रैवल करें, विद इन द कंट्री भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज, कोई टूरिज़्म कर सकते हैं, यह भी आपके लिए नज़र आ रहा है। तो आप ना प्लानिंग की ज़रूरत है, थोड़ा-सा पेशेंस की ज़रूरत है कुंभ राशि वालों के लिए, और आपको थोड़ा अपने आप का ध्यान रखना है और सबको एक साथ लेके चलना है। समय एक जैसा नहीं रहता, समय परिवर्तन है। समय की बहुत अच्छी बात है कि समय इज़ ऑलवेज़ मूविंग, टाइम ऑलवेज़ मूव्स, और हमेशा अच्छा और बुरा नहीं रहता। आज अच्छा है तो कल बुरा है, और बुरा है तो फिर अच्छा भी आएगा। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए यह पहला गोचर है, पहला चरण का साढ़े साथी का गोचर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि जो है 12वें है उनसे, तो यह गोचर दोस्तों एक मुख्य रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि यह जो गोचर जो चल रहा है और आने वाला जो समय जो चल रहा है इनका, मीन राशि वालों का, एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव समय चल रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा मतलब यह है, एक एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन मेनली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह इंटरनल है। वह ट्रांसफॉर्मेशन है, एक स्पिरिचुअल लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक वह जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह आपका अपने आप से मिलना, आपको अपने आप से समझना, आपको अपने आप से कनेक्ट करने का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो मीन राशि वालों का यह समय जो है
कुछ जो काम इनके बहुत पुराने अटके हुए थे, वह उनको एक दिशा मिलने वाली है, एक उनको एक ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलने वाला है। साढ़े साथी तो शुरू हुई है, लेकिन आशीर्वाद भी मिलने वाला है, क्योंकि यह जो गोचर है उनको एक एक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया, और यह जब साढ़े साथी जब समाप्त होगी, यह एक नए व्यक्ति के रूप में उभर के निकलेंगे यह लोग, और एक अच्छे और लॉन्ग टर्म सक्सेस को पाने वाले निकलेंगे। तो मीन राशि वाले, उसके लिए आप रेडी रहिए। तीसरी जो दृष्टि है वो दूसरे भाव में पड़ रही है। दूसरे भाव का जो स्थान है वह कुटुंब का स्थान, वाणी का स्थान। तो आपका अपने परिवार वालों से इंटरेक्शन करने का हो सकता है मन ही ना करता हो। आप सोचते हो कि मैं जब बात करूंगा मन मुटाव हो जाएगा, आर्गुमेंट्स हो जाएंगे और बात जो है गर्मा गर्मी हो सकती है। तो वहां आप सोचते हैं कि मैं बात ही ना करूं, मैं उनसे दूर ही रहूं, कम्युनिकेशन जितना कम करूं उतना अच्छा है। यह भी संभव है कि आप अपने पैसों का ढंग से इस्तेमाल या तो लोगों की बातों में आके कर रहे हो, लोगों को दे रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि यार अब जीवन में जो है पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वह भी हो सकता है आपकी मानसिकता हो। कई लोग ऐसा भी होते हैं जो कि पैसों को इतना महत्व नहीं देते हैं, धन को इतना महत्व नहीं देते हैं, रिश्तेदारियों को और चीज़ों को महत्व देते हैं। वह बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग अगर आप हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ वाणी का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपसे लोग भी हो सकता है थोड़ी कर्कश वाणी में बात करें, यह भी बहुत संभव है। तो जैसे मैंने बोला, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू, व्हाट अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव आपके बारे में क्या है, वो भी आपको समझ में आएगी बात। दोस्तों, सप्तम दृष्टि से आपके छठे स्थान में दृष्टि पड़ रही है। तो यह जो दृष्टि है, हो सकता है आप किसी कारण को हो सकता है थोड़ा स्पोर्ट्स इंजुरी या इस तरह की कोई अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो, उनमें से शायद शुरू करें, जिम जाना, योगा करना, इस तरह की कोई एक्टिविटी अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं या हुई है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा आपको स्पोर्ट्स इंजुरी हो सकता है लग जाए, हो जाए, कहीं चोट लग जाए, तो उसका आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा ऐसा भी समय आ सकता है कुछ समय में कि आपको ऐसा लगे कि मुझे थोड़ा सा लोन लेने की आवश्यकता पड़े। तो कहीं से आपको लोन लेने के लिए भी आपके एटमॉस्फेयर बनेगा, आपका वातावरण बनेगा। हो सकता है आपको लोन लेना पड़े। जरूरी नहीं है कोई डॉक्यूमेंटेड लोन हो सकता है किसी दोस्ती यारी में भाई बहनों से, इस तरह से भी कोई लोन हो सकता है, आप ले सकें। तो यह भी बहुत बड़ी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, दशम दृष्टि जो है वो आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है। यह स्थान भाग्य स्थान के साथ साथ यह स्थान धर्म का स्थान भी है। यह स्थान देव दर्शनों का स्थान भी है। यह स्थान जो है आपकी धार्मिक यात्राओं का स्थान भी है। और यहाँ गुरु की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जैसा आप देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा आध्यात्मिक रूप से ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, योगा, मेडिटेशन, ध्यान में जाना, भक्ति भाव में जाना, एक स्पिरिचुअल लेवल पे जाना, इस धरा से आप ऊपर के लेवल से कनेक्ट करना, ऐसी आपकी स्थिति होगी, ऐसा आपका मन करेगा। आध्यात्मिक किताबों में, आध्यात्मिक पढ़ने में, आध्यात्मिक इंटरेस्ट जागने में आपका मन करेगा। लोगों से मिलने में, कुछ ज्ञान हासिल कर लूं, कुछ चीज नई सीख लूं, ग्रंथों को पढ़ूं, ऐसी आपकी रुचि बनेगी। तो यह सब आपके समय चल रहा है दोस्तों, और इसमें आप सक्सेस भी पाएंगे। इसमें आप समझेंगे भी चीज़ों को और आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो मन है वह बहुत ही ऊपरी मन नहीं है पढ़ने का, समझने का, करने का। यह आपका अंदर से मन है, और जब आप उसको करेंगे, उसको चीज़ों को आत्मसात कर लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ेंगे, आपका काम बनेंगे और आपको अच्छा फील होगा। आपकी जो दशम दृष्टि यहाँ आ गई है, तो यह आपके लिए ओवरऑल जो है अच्छा समय है वैसे। और गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो आपके भाग्य को बूस्ट मिलेगी।
आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, आप किसी व्यवसाय में हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको उसमें अच्छी सक्सेस मिल सकती है और आपको जॉब भी कहीं इम्प्रूवमेंट है या प्रमोशन है, वह भी आपके चांसेस नजर आ रहे हैं। गुरु जो है आपके दशम स्थान का मालिक है। अब गुरु की बात करें मुख्य रूप से, तो अब गुरु की जो पंचम दृष्टि है आपके सप्तम स्थान में पड़ रही है। दोस्तों, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। आप शादी के लिए अपना वर या वधू ढूंढ सकते हैं, कोई पार्टनरशिप ढूंढ सकते हैं, कोई पार्टनर ढूंढ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो घर वालों से बात करने में हिचकिचा रहे हैं कि मैं अपने रिलेशनशिप की बात कैसे करूं शादी के लिए, तो यह समय अच्छा, बात कीजिए। हो सकता है आपके लिए रास्ते खुले, आपके सपोर्ट मिले आपको लोगों का, तो वह संभव है। थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी है जीवन में, ताकि आप जो अपॉर्चुनिटी लें विवाह से संबंधित, वह दूर न चली जाए, वह आपके हाथ से ना निकल जाए। तो आपको थोड़ा सा अपनी फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी है और आपके काम इसमें, शादी ब्याह के मामले में आपके काम पूरे हो सकते हैं। कोई आपके स्टैंडर्ड अगर हाई हैं या आपको लगता है कि मैं को इसी तरह की लड़की चाहिए या मुझे इसी तरह का लड़का चाहिए, तो वह आपके लिए बहुत ही टफ डिसीजन हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। तो जैसा मैंने कहा, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखेंगे तो आपके लिए विकल्प और रास्ते दोनों खुलेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि की हम विचार कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। गुरु की जो नवम दृष्टि है आपके आय स्थान में पड़ रही है, तो मुख्य डेफिनेटली, जैसे भाग्य भी साथ दे रहा है, आपकी आय की वृद्धि भी निश्चित रूप से होनी चाहिए और हो रही होगी। कई लोगों को नए आय के साधन भी मिल रहे होंगे। पहले एक काम जॉब करते थे, हो सकता है कोई छोटा मोटा शुरू किया हो, उसमें थोड़े बहुत पैसे आने लग गए हों, यह भी संभव है। तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, रास्ते मिलेंगे, काम बनेंगे, पैसे के लिए आय इनकम बढ़ेगी, तो यह सब काम होने वाले हैं दोस्तों आपके लिए। तो विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह जो चल रहा है समय, एक ट्रांजिशन का समय है। तो इसको आप जैसा दिन आता है वैसा लीजिए और आगे बढ़िए, और आपके लिए समय अच्छा जाएगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। शनि न्यायकारक हैं, शनि न्यायप्रिय हैं। अगर आप सही काम करते जा रहे हैं, सही निर्णय लेते जा रहे हैं, तो दुख, परेशानियां, कष्ट भी आपके आने से पहले ही डाइवर्ट हो जाएंगे, जो कि आपके पास आएंगे नहीं। जो आने हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन खुद मोल लेने वाले नहीं आएंगे। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं शनि के उपायों की। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करेंगे तो डेफिनेटली इसमें से आपको लाभ मिलेगा और शनिदेव की आप पर कृपा बनी रहेगी। तो जिन पर शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, दोनों में ही यह उपाय कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा कि हनुमान जी की पूजा करना है। हनुमान जी को नीले फूल अर्पण करने हैं। नीले फूल अर्पण आप उनके चरणों में कर सकते हैं या नीले फूल की माला बना के भी उनको हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्ण वाली जो प्रतिमा है, आप उनकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। यह भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है, यह भी लाभकारी रहती है। और शनिदेव की पूजा करना, उनको जैसे आपने सुना होगा बहुत लोगों से और पढ़ा भी होगा और मंदिरों में भी बताते हैं, शनिदेव के लिए सरसों के तेल का दिया जलाना, काले तिल और उनके काली वस्तुओं का दान करना, यह भी शनिदेव के उपायों में से एक है। लेकिन दोस्तों, ऐसे उपाय आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। आपको एक और उपाय बहुत जरूरी करना है। जो डेली रूटीन में जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो डेली काम करते हैं, उनको अपने जो जूते और चप्पल हैं वह फटे हुए नहीं पहनने हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जुराब फटी हुई नहीं पहननी है, जूते चप्पल फटे हुए नहीं पहनने हैं। तो यह आप अच्छे जूते पहने, कोई कपड़े फटे हुए ना पहने, यह इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप कपड़ों का दान करें तो वह अच्छी बात है। शूज आपके एकदम बढ़िया होने चाहिए, सब साफ सुथरे होने चाहिए। आपको रूटीन की आवश्यकता है, यह भी शनि का उपाय है। आपको एक डिसिप्लिन की जरूरत है। आलस्य को त्याग के, लेजीनेस को त्याग के, अपने जीवन में जो आपने ठान रखा है काम मुझे करना है, वह जरूरी है। एक स्ट्रक्चर जरूरी है, एक नियम जरूरी है।
आप सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनाइए और आप वो काम कीजिए, वीकली बनाइए, यह बहुत ज़रूरी है। आप काम नहीं करेंगे, आलस्य करेंगे तो स्थिति शनि का जो उपाय है वह काम नहीं करेंगे। आपको पहले अपने आप से एफर्ट्स डालने हैं, तभी काम होगा। तो यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो लोग अपने कुल देवता की या कुल देवी की पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, या उनके दर्शन नहीं किए हैं, तो वह भी कीजिए। वह भी एक इम्पॉर्टेंट उपाय है शनिदेव का, आपको अपने कुल, अपनी जड़ों से कनेक्ट करने का, क्योंकि शनि भगवान जड़ों से कनेक्ट करवाते हैं। तो दोस्तों आप इनमें से उपाय कीजिए, जो मेन आप रेगुलर कर सकते हैं उनको करिए। मेक ए हैबिट ऑफ योर लाइफस्टाइल, मेक ए हैबिट ऑफ योर डेली रूटीन, और आपके लिए समय अच्छा जाए, आप बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, आपके विघ्न सारे दूर होते रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी प्रार्थना है। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।